परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः व्यक्तियों के द्वारा ये शिकायत आती है कि हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि जब भाग्य साथ देता है तो छोटे से छोटे कर्म के द्वारा भी व्यक्ति भाग्यशाली और धनवान हो जाता है। आज की चर्चा का विषय है हमारा भाग्य, आपका भाग्य, हम सबका भाग्य। और भाग्य पर लगा हुआ लॉक, अर्थात भाग्य तभी साथ नहीं देता कि जब उस पर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। ये ताला जो भाग्य पर लग चुका है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत सारा कर्म करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। कहा गया है कि भाग्य फल है तो सब फल है, यानी वह भाग्य जब फलदायी होता है तो सभी कार्यों में सरलता के साथ बहुत अच्छी श्रेष्ठ सफलता मिल जाती है। वो लॉक जो भाग्य पर ताला लगा हुआ है, जो लॉक लगा हुआ है, वो किस चाबी से खुलेगा? वो चाबी अर्थात जो ताले की जो कुंजी है वो कौन सी है कि जो आपके भाग्य पर लगे हुए तालों को खोल दे, जिससे कि आपका भाग्योदय हो जाए, आप सभी भाग्यशाली बन जाए, आपका भाग्य आपका साथ देने लगे। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप सभी धन मान सम्मान से परिपूर्ण और सुखी हों। हम सब भाग्य के ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए? भाग्य में अर्थात भाग्य भाव, भाग्य स्थान में ऐसा क्या है? 12 भावों में भाग्य भाव की इतनी महत्ता क्यों है? तो आइए भाग्य को पढ़ते हैं, भाग्य को समझते हैं कि भाग्य क्या है। बड़े श्रेष्ठ उच्च कोटि के ज्योतिष के विद्वान हुए हैं कवि कालिदास। तो कवि कालिदास लिखते हैं, दानम धर्म सुतीर्थम सेवन। ये भाग्य की परिभाषा लिख रहे हैं कि दानम धर्म सुतीर्थम सेवन, तपो गुरुवाद भक्ति औषधा, चाराश्चित्त विशुद्ध देव भजने, विद्याश्रवो वैभवः, यानम भाग्य नय प्रताप सुकथा, यात्राभिषेकादयः, पुष्टि सज्जन संगति शुभ पितृस् स्वपुत्र पुत्र्यस्तथा, अष्टैश्वर्य तुरंग नाग महिषा, पट्टाभिषेकालय, ब्रह्मस्थापन वैदिक क्रतुधन, क्षेपास्यूरंकरक्षतः। ये कवि कालिदास ने ज्योतिष शास्त्र में ये 2 श्लोक लिखे भाग्य के ऊपर। का भाग्य क्या है? क्या है भाग्य की परिभाषा? तो कवि कालिदास कहते हैं कि पूर्व जन्म में और इस जन्म में किया हुआ दान, जो भी आप पूर्व जन्म में दान करके आए और इस जन्म में जो भी आप दान कर रहे हैं, पूर्व जन्म का और इस जन्म का किया हुआ दान, पूर्व जन्म में और इस जन्म में किए हुए धर्मादि कार्य कृत्य,
पूर्व जन्म में और इस जन्म में तीर्थों में जाकर रहना, तीर्थ करना, तीर्थ में जाकर देव दर्शन करना, तीर्थों में पितर आदि के निमित्त दान आदि करना। ये जो भी वाक्य आप सुन रहे हैं ये पूर्व जन्म के लिए भी है, ये ऐसे ऐसे आपने कृत्य किए हो, और इस जन्म में जो भी आप ऐसे यदि आप कृत्य करते हैं तो ये भाग्य की परिभाषा ये है। भाग्य तप करना, देवार्चन करना, मन को शुद्ध और पवित्र रखना, विद्याध्ययन करना, पुराण आदि उपनिषादि सुनना और पढ़ना, वैभवशाली होना, संपत्ति और धन प्राप्त होना, लग्जरी वाहनों की प्राप्ति होना और उनका सुख भोगना, ये भाग्य है, याद रखना। यशस्वी और विनम्र होना, प्रतापी और दीर्घायु होना, ये सब भाग्य से ही मिलता है। राजपद, उच्च पद, मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, मंत्री का पद, ये प्राप्त होना भाग्य से होता है। सज्जनों की संगति करना, अमलात्मा विमलात्मा साधु पुरुषों की संगति करना, धर्मोचित कार्य करना, धर्माचरण करना, धार्मिक होना, किए हुए पुण्यों के फल भोगना और पुण्यों की प्राप्ति होना, भाग्यशाली होना, ज्ञानी और विद्वानों की संगति करना, गुरुकुल में जाना, गुरुकुलों की आर्थिक और मानसिक रूप से सहायता करना, विद्वान और धार्मिक तथा संतोषी व्यक्ति को गुरु बनाना, अपने से उच्च वर्ण वाले को गुरु बनाना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु मंत्र का जप करना, पिता का सम्मान करना और पिता का आज्ञाकारी होने के साथ साथ भाग्य स्थान की बहुत सारी डेफिनेशन है। यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा संवेदनशील है, बड़ा गंभीर है। इसके अलावा भी भाग्य भाव से अनेकानेक विचार ऋषियों ने बताए हैं कि अष्ट लक्ष्मी अष्ट ऐश्वर्य केवल भाग्य भाव अर्थात भाग्य से ही प्राप्त होती है। लक्ष्मी अष्ट ऐश्वर्य, लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति भाग्य के द्वारा ही होती है। और ऐसे भाग्य पर ताला लगा हुआ है। यदि आप अपने भाग्य को जागृत करना चाहते हैं, उसका ताला खोलना चाहते हैं, आपका भाग्य सोया हुआ है, आपका भाग्य ताले में बंद है, ये दुर्भाग्य है आपका। कर्म तो आप लोग करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य साथ नहीं दे रहा तो सबसे पहला गुरु मंत्र है धर्म पर चलो। जो भी भाग्य स्थान संबंधित विचारणीय विषय वस्तु आपको बताई जा रही है और जो भाग्य भाव से संबंधित ज्ञान आपको मिल रहा है, वो सभी आचरण आप करेंगे तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। मान लो ये सब कार्य आप लोग करते हैं कि आप दान भी करते हैं, आप धर्म भी करते हैं, आप तीर्थ यात्रा भी करते हैं, आप गुरु जी का गुरु मंत्र का भी जप करते हैं, आप पिता का भी सम्मान करते हैं, आप देव पूजन भी करते हैं, अपने पितरों को निमित्त दान आदि भी करते हैं, सब पर दया करते हैं, परोपकारी भी हैं। फिर भी आपका भाग्य सोया हुआ है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके भाग्य का ताला नहीं खुल रहा है, तो फिर अपनी जन्म कुंडली के तीसरे भाव को देखो। क्योंकि तब फिर आपके भाग्य पर लगे हुए ताले की चाबी तीसरे भाव के पास है। तीसरा भाव आपके भाग्य पर लगे हुए ताले की चाबी को छुपा करके बैठा है। तीसरे भाव की चाबी से भाग्य का ताला आराम से खोलो। ताला कैसे खुलेगा? आप ही खोलेंगे, हम बताएंगे आपको, और निश्चित आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये कन्फर्म है। कोई सा ग्रह, कोई सा भी ग्रह
यदि लग्न कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, वो तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह भाग्य का ताला खोलेगा, भाग्य को एक्टिवेट करेगा, सोए हुए भाग्य को जगा देगा। यानी लग्न कुंडली के तीसरे भाव में यदि आपका सूर्य बैठा है तो सूर्य आपका भाग्य जागृत करेगा। सूर्य के पास भाग्य का लगे हुए ताले को खोलने की चाबी है, सूर्य चाबी है। यदि आपका सूर्य तीसरे भाव में लग्न कुंडली में बैठा है तो, क्योंकि तीसरा भाव हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं। यदि आप प्रयास करेंगे, सूर्य को उत्साहित करेंगे, तो सूर्य आपके भाग्य का ताला खोल देगा। आप प्रयास तो कीजिए। जब वो प्रयास भाव में बैठा है सूर्य, तो आपको भाग्यशाली बनने के लिए सूर्य रूपी चाबी के द्वारा अपने भाग्य का ताला खोलना है। अब सूर्य रूपी चाबी को चमकाओ, अर्थात सभी साधना, सूर्य की साधना, सूर्य की पूजा, सूर्य की आराधना करो, पिता का सम्मान करो, क्योंकि सूर्य पिता है। सूर्य को अर्घ्य दो, जल के द्वारा सूर्य नारायण भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करो, नित्य करो। सूर्याष्टकम का पाठ करो, सूर्य नमस्कार करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करो, पिता के समकक्ष आयु वाले व्यक्तियों का सम्मान करो। ऊनी गुलाबी रंग का धागा कलावे की तरह हाथ की कलाई में बांधो, भाग्य खुलेगा, ताला खुल जाएगा भाग्य का। सूर्योदय से पहले जागो और पिता में दोष देखना बंद करो। यदि दुर्भाग्य से यदि आपके पिता नहीं है, यदि आप पिता के पास नहीं रहते हैं, पिता हैं लेकिन आप कहीं अन्यत्र स्थान पर रहते हैं, या पिता नहीं है संसार में, और सूर्य आपका लगन कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, और सूर्य के द्वारा आपके भाग्य का लॉक खोला जाना है, तो किसी पिता के समान उम्र वाले व्यक्ति को, किसी श्रेष्ठ पुरुष को अपना धर्म का पिता बना लो। अगर आप जो सुख सुविधा और सेवा पिता की करना चाहते हैं, उस व्यक्ति, उस महापुरुष में, उस सज्जन पुरुष में अपने पिता की भावना बना लो, उसको अपना पिता मानो। वो धर्म पिता है ना। एक जन्म देने वाला पिता होता है तो एक धर्म पिता भी हो सकता है, धर्म पिता होता भी है। अच्छा, यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो गाय का जो बैल होता है, जिसको नंदी कहा जाता है, कोई ओल्ड एज नंदी हो, वो भी धर्म है, वो भी धर्म पिता कहलाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कलयुग ने धर्म पर ही आक्रमण किया, वो धर्म ही बैल था, ऐसा वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तो बैल भी धर्म रूपी पिता है, जो ओल्ड एज गाय का बैल है, जो नंदी है ओल्ड एज, उसकी सेवा करो तो आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा। यदि चंद्रमा आपका तीसरे भाव में है तो भाग्य का ताला चंद्र खोलेगा। अब क्या करना है? सबसे पहले शराब पीना बंद करो। शराब पीने से चंद्र पीड़ित होता है, पापी हो जाता है, गलत फल देता है। तो सबसे पहले शराब पीना बंद करो। अपनी माता का सम्मान करो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें मातृभाव बनाओ, उनको माता के स्वरूप में देखो, यानी स्त्रियों का सम्मान करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्व देवता। आप स्त्रियों का सम्मान करने लग जाएं तो आपका चंद्र
तीसरे भाव में बैठा है तो माता की सेवा करें, गो माता की सेवा करें। गो माता यदि आपकी दुर्भाग्य से माता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गो माता आपके भाग पर लगा हुआ ताला खोलने के लिए तैयार है। वो भी तो माता है, वो तो जगत माता है, वो देवताओं की भी माता है, तो आपकी भी माता है, जगत माता है वो तो। गो माता की सेवा करो, देसी गाय की सेवा करो, जो वेद लक्षणा भारतीय जो वंदनीय जो गौ है उसकी सेवा करो, गो माता की सेवा करो। गो माता आपका भाग्य खोलने के लिए तैयार है। आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो गो माता की सेवा करो। यदि आपका चंद्र तीसरे भाव में बैठा है तो स्त्रियों का सम्मान करो, माता जी की सेवा करो, गो माता की सेवा करो। पूर्णिमा का व्रत रखो, पूर्णिमा के चांद को चांदी के पात्र से गाय के दूध से अर्घ प्रदान करो, जल का और दूध का दान करो, सफेद रंग के कपड़े पहनो, अपने हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा पहनो, पार्वती देवी की पूजा करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, अपनी मां के आज्ञाकारी बनो, माता में दोष और अवगुण देखना बंद करो, मातृ देवो भव के सिद्धांत पर चलो। जिनकी माता नहीं है या जो मां के पास नहीं रहते हैं वो गो माता की सेवा करें, गो माता की रक्षा करें और गो माता को चारा और गुड़ खिलाएं, नित्य खिलाएं या खिलवाएं। यदि आपका चंद्र तीसरे भाव में है और शराब पीना बंद करें। यदि आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं, संसार में आप धनपति बनना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, गो माता की सेवा करो, गो रक्षा करो। गो माता भी जगत माता है। माता के भाव में गो माता आपको आशीर्वाद देंगी। मित्रों, अब 7 ग्रह बचते हैं। ये 7 ग्रह किस प्रकार से चाबी खोलेंगे? आपकी जो चाबी है वो इन 7 ग्रहों के पास है, भाग्य पर जो ताला लगा हुआ है। यदि आप चाहेंगे कमेंट के माध्यम से आप हमसे चाहेंगे तो हम 7 ग्रहों का भी फल जो कि आपके ताले की भाग्य पर लगे हुए ताले की चाबी हो सकते हैं, उन पर भी वीडियो बना सकते हैं। ये आपके इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप हमें संकेत करेंगे कमेंट के द्वारा तो हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे दूसरे भाग में। मित्रों, आज यहीं विश्राम। आगे के वीडियो का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।